जय जोहार संगवारियों, मैं हूं आप मन संग आपमन के महिमा पांडे। आप मन के स्वागत करता खबर संझा में। चला शुरुआत करथन बुलेटिन की। अब बड़े खबर दुर्ग ले आ रहे थे। जी हां, जनता कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी लड़ही पाटन ले चुनाव बता देवन। दुर्ग जिला के पदाधिकारी मन के लिए इस बैठक आपसी सहमति के बाद नाम फाइनल हो के इस बार भिलाई मुख्यालय कार्यालय मादीस बयान। बैठक के दौरान भिलाई जिला अध्यक्ष जहीर खान समेत छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के समस्त पदाधिकारी रही मौजूद। 90 सीट पर चुनाव लड़े के करिस दावा। आप बड़े खबर बता रहा था दुर्ग ले। इति अंबिकापुर में भाजपा के चुनाव प्रभारियों माथुर कही से कि भाजपा प्रत्याशी के एक बड़े लिस्ट एक सप्ताह के अंदर जारी करे जाही। भाजपा एक पहले 21 प्रत्याशी मन के नाव घोषित कर चुके हैं। भाजपा में टिकट जिताऊ कैंडिडेट ला देहे चाहिए हुआ ऐसा कही से। भाजपा के वरिष्ठ नेता मन घलो जिताऊ नहीं है तो मन ला टिकट नहीं मिली। छत्तीसगढ़ में भाजपा पूर्ण बहुमत के संग में सरकार बनाही। प्रदेश सरकार ऊपर हमलावर ओम माथुर कही से कि आर्थिक अनियमितता और भ्रष्टाचार ला लेके छत्तीसगढ़ के कांग्रेस सरकार घिरे हुए है। हम बिल्कुल जिताऊ कैंडिडेट को टिकट देंगे। सवाल ये कि जो अभी मैं कह रहा हूँ जिताऊ कैंडिडेट को टिकट देंगे और जो टिकट डिक्लेयर हुए उसमें आप भी अंदाजा लगा दीजिए कि हम किस तरह के लोग लाएं। हम किसी को पार्टी, हमारी पार्टी सिस्टम की पार्टी है। हमारी पार्टी किसी परिवार की पार्टी नहीं, किसी एक नेता की पार्टी नहीं है। तो हम सबकी राय करके नीचे तक सबसे राय करके फिर उसमें जिताऊ कौन है। और वरिष्ठ नेता भी अगर जिताऊ नहीं है तो उसको टिकट नहीं मिलता। जिताऊ को हम टिकट देंगे, यही हमारा फॉर्मूला है। इति छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव ला लेके भारत निर्वाचन आयोग तैयारी शुरू कर दी है। संघ में चुनाव के दौरान शराब और कैश ला उपयोग करे वाले ऊपर सख्ती बरते के निर्देश देगी से। दरअसल निर्वाचन आयोग की टीम छत्तीसगढ़ के दौरा करी से। जी हां, चुनाव तैयारी ला लेके कलेक्टर एसपी मन के संग में समीक्षा करेगी से। सीईसी राजीव कुमार रायपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी से, जेमा वह मुख्य सचिव और डीजीपी ला कई अहम निर्देश घलो दी से। सीईसी एक जगह में 3 साल ले पदस्थ अधिकारी मन ला ट्रांसफर करे के निर्देश घलो दी से। संघ में संविदा और कॉन्ट्रैक्टर ऊपर नियुक्ति कर्मचारी मन ला चुनाव प्रक्रिया ले बाहर रखे के निर्देश घलो देगी से। जनरल असेसमेंट भी था कि मनी, लिकर, ड्रग्स, फ्रीबीज इनका बंटवारा ना हो। ये लोकतंत्र को सब प्रभावित करते हैं, तो कोई भी इन चीजों का बंटवारा वोटर्स के बीच में ना हो। पार्टीज पे, कैंडिडेट्स पे अंकुश लगाया जाए। इति विधानसभा चुनाव के पास आते ही राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गए है। भाजपा के घोषणा पत्र समिति के चेयरमैन और दुर्ग सांसद विजय बघेल जांजगीर चांपा जिला के प्रवास पर पहुंचे से। अकलतरा विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न वर्ग के लोगन मन से मिल के ओकर मन संग घोषणा पत्र के संदर्भ में राय ली से और सुझाव मांगी से। विजय बघेल ने खास बातचीत करी से। संवाददाता मुकेश सिंह बैसर। लोकसभा चुनाव के करीब आते ही राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। बड़े नेताओं का दौरा हो रहा है। हमारे साथ विजय बघेल जी हैं, जो कि दुर्ग से सांसद हैं, साथ ही भूपेश बघेल के खिलाफ इस बार विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले। बड़ी बात यह है कि भाजपा के घोषणा पत्र समिति के चेयरमैन हैं, वो दौरा कर रहे हैं। आज जांजगीर जिले में पहुंचे हैं। या किस तरह से आप लोग घोषणा पत्र तैयार कर रहे हैं? देखिए, हमारी घोषणा पत्र समिति की बैठक में तय हुआ कि हम हर वर्ग से मिलेंगे, हर जगह जाएंगे, हर विधानसभा में जाएंगे। और जैसे हम ये हमालों से मिल रहे हैं, मतलब नीचे से लेके, अभी हम लोग कुम्हार से मिल के आए, झाड़ू बेचने वाले जो वहाँ पे बाज़ार में बैठे थे बलौदा में, उनसे मिल के आए। तो नीचे से लेकर ऊपर तक, मतलब ज़मीनी स्तर तक हम लोग घोषणा पत्र को ले जाना चाहते हैं, ताकि वो अपनी भावना बताएं, उनके विचार जाने, उनकी मन की बात जाने। छत्तीसगढ़िया मन के बात, ये मूल हमारा उद्देश्य है और वो उद्देश्य को लेके हम लोग अभी घूम रहे हैं।
मैं बिलासपुर संभाग और सरगुजा संभाग पूरा मेरा दौरा है। बिलासपुर संभाग अभी मेरा ख़त्म होने वाला है, फिर मैं सरगुजा संभाग जाऊंगा। और आज यहाँ पर अकलतरा में आने का अवसर मिला भाई सौरभ जी के साथ, हमारे आसाम के जो हमारे माननीय विधायक आए हैं उनके साथ, और यहाँ के सभी पदाधिकारियों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ घूम रहे हैं। हम तो यहाँ तक कि पत्रकारों से भी राय ले रहे हैं, क्योंकि आप लोग सब जन जन तक जाते हैं, हर वर्ग से मिलते हैं, सबकी बातें आप अपने माध्यम से उनकी दुख पीड़ा दर्द और क्या उनको चाहिए उसको अपने समाचार के माध्यम से लोगों तक पहुंचाते हैं। तो आपसे भी बहुत अच्छी जानकारी हम ले। ये देखिए, ये थे विजय बघेल जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि घोषणा पत्र जो है वो मैदानी स्तर पर लोगों से चर्चा करके बनाई जा रही है, कोई झूठ का पुलिंदा नहीं होगा। वास्तविक घोषणा पत्र तैयार की जाएगी जिसका जनता को पूरा लाभ मिलेगा। मुकेश सिंह बैस, INS 24/7, जांजगीर चांपा। इति आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी संजीव झा रायपुर में लेहे बैठक में प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश पदाधिकारी, लोकसभा और जिला अध्यक्ष शामिल रही। बता दें बैठक में कार्यकर्ता और पदाधिकारी मन अपन उपेक्षा ला लेके जम के अपन भड़ास निकालिन है। बैठक के बाद INS संवाददाता मनोज नायक ले चर्चा करते हुए संजीव झा कही से कि आज के बैठक में कार्यकर्ता मन अपन समस्या और शिकायत बताइन है। विधानसभा चुनाव के उम्मीदवार मन के पात्रता ऊपर ही मंथन करेगी से। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव है, ऐसे में आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी संजीव झा ने अभी प्रदेश पदाधिकारी की बैठक ली है। अभी हमारे साथ संजीव झा जी, उनसे ही बात करते हैं। आज एक बड़ी बैठक ली है आपने, क्या विषय रहे? ये बड़ी बैठक हमारी सभी जिलाध्यक्षों का, लोकसभा अध्यक्ष का, हमारे प्रदेश की टीम का था। वही बहुत सारे कार्यक्रम चल रहे हैं, उस समीक्षा कर रहे थे कि किसकी क्या स्थिति है। ग्राम कमेटी बन रहा है। अच्छी बात यह है कि हमारे लगभग 82 विधानसभा में 100% ग्राम समिति बन गया है। 2-4 विधानसभाओं में 50% या उससे नीचे है, बाकी सभी विधानसभाओं में हम ग्राम समिति काम पूरा कर लिए हैं। अभी हमने गारंटी कार्ड लॉन्च किया है। गारंटी कार्ड को कैसे लोगों के बीच में ले जाएंगे उसको लेकर बातें होंगी। तो बातें हुई और कैसे घर घर तक पहुंचना है, इन तमाम संगठन की चीज़ों को लेकर के कैसे हम लोगों तक पहुंचें और आम आदमी पार्टी पर जो लोगों की उम्मीदें हैं उस उम्मीदों को भरोसा में कैसे बदलें, उसको समीक्षा बैठक हमने किया। शिकवा शिकायतें भी हुई आपके समक्ष? नहीं, जो परिवार बैठता है, देखिए इसका मतलब है कि लोग बहुत इमोशनल हैं, कोई भी गलती नहीं देखना चाहते हैं। तो इंडिविजुअल हमको लगता है कि ऐसा हो जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये शिकायत कोई खुद को लेकर नहीं था, ये कुछ शिकायतें अगर हैं तो और इसको बेहतर तरीके से कैसे कर जाए। आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इमोशनल है, भावनात्मक तौर पर जुड़े हुए हैं, वो कोई यहाँ कुछ पाने नहीं आया है। तो इसीलिए सब अपना 100% या उससे बेहतर देना चाहता है। तो कहीं कोई कमी होती रहता है, मुझे छूट रहा है, उसको पूरा करना, वही बातें हो रही थी। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी संजीव झा, जिनका साफ कहना है कि पार्टी छत्तीसगढ़ में पूरी दमदारी के साथ लड़ने जा रही है। आज बड़ी बैठक हुई है और सभी को उनके जो है कार्यभार सौंपे गए और आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में पार्टी पूरी दमदारी के साथ चुनाव मैदान में उतरेगी। कैमरामैन अविनाश चौबे के साथ मनोज नायक, INH न्यूज रायपुर। इति छत्तीसगढ़ में ट्रेन रद्द होने के सिलसिला लगातार जारी है। बता दें रेलवे हर राखी ले पहली कई ट्रेन मन ला कैंसिल कर दी है। अब फिर 22 पैसेंजर ट्रेन रेलवे हा कैंसिल कर दी है। ए बार ट्रेन 7 दिन बर रद्द करेगी से। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे हर रद्द ट्रेन के सूची घलो जारी कर दी है। एक राज्य में ट्रेन यात्री मन ला काफी परेशानी के सामना करना पड़ सकते। बता दें मामला के मौका में जायजा ली से हमारे संवाददाता मोहम्मद हसन है। सीजन के पहले लगातार ट्रेनों के रद्द होने का सिलसिला जारी है। रेलवे ने एक बार फिर से 22 ट्रेनों को एक साथ रद्द कर दिया है। बात करें तो इस माह में 7वीं बार ट्रेनों के रद्द होने की जो सूचना है वो रेलवे द्वारा यहाँ पर जारी की गई है। इस बार भी एक्सप्रेस, लोकल ट्रेनें समेत अलग अलग गाड़ियों को जो रद्द है वो यहाँ पर किया जा रहा है। बिलासपुर रेलवे खंड में जो है वो तीसरी लाइन जोड़ने का कार्य किया जाना है, जिसके चलते ट्रेनों को रद्द किया गया है। रेलवे की ओर से कहना है रेल मंडल के शेडोल रूपिन सेक्शन में जो बागबारा रेलवे स्टेशन है वहां पर तीसरी लाइन को जोड़ने का कार्य किया जा रहा है, जिसके चलते 22 ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। इसके पहले ट्रेनों को 2 सितंबर तक के लिए रद्द किया गया था, वहीं अब 2 सितंबर से 8 सितंबर तक के लिए 22 गाड़ियों को रद्द कर दिया गया है। ऐसे में त्योहारी सीजन है, रेलवे स्टेशन में बड़ी संख्या में यात्री पहुंच रहे हैं, लेकिन ट्रेनों के रद्द होने के चलते यात्री काफी ज्यादा यहाँ पर अब परेशान चल रहे हैं। साथ ही जिन ट्रेनों को रद्द किया गया है उनके रिफंड जो है वो राशि यहाँ पर रेलवे द्वारा की जा रही है। हालांकि ट्रेनों के रद्द होने से त्योहारी सीजन में जिन्होंने कंफर्म टिकट कराया था वे बस का विकल्प जो है वो यहाँ पर चुनते नजर आ रहे हैं। रेलवे का कहना है 8 सितंबर के बाद से एक बार फिर से जो ट्रेनें हैं उन्हें बहाल किया जाएगा। कैमरामैन अरुण साहू के साथ
मोहम्मद सैन, NH24/7 रायपुर। इति रेलवे हर तीसरा रेल लाइन निर्माण और मेंटेनेंस कार्य के चलते 3 सितंबर तक छत्तीसगढ़ ले गुजरे वाले 22 ट्रेन मल्ला रद्द कर दी है। इमा 4 प्रमुख लोकल ट्रेन शामिल है। बता देवन जो हर राजनांदगांव जिला के यात्री मल्ला गोंदिया और दुर्ग रायपुर तक पहुंचाते। रक्षाबंधन के त्योहार ऊपर यात्री मल्ला मुश्किलों के सामना करना पड़ रहा थे और ओकर ले ज्यादा खर्चा करना पड़ रहा थे। बतावा देवन मामला में राजनांदगांव के रेलवे स्टेशन के जायजा लीस हमारे संवाददाता अक्षय साहू है। लाइन निर्माण और मेंटेनेंस के चलते रेलवे ने एक बार फिर 20 ट्रेनों को रद्द कर दिया है, जिसमें 4 प्रमुख ट्रेनें भी शामिल है। आगामी समय में रक्षाबंधन और तीजा जैसे कई प्रमुख त्योहार आने वाले हैं, जिसे लेकर यात्रियों को खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। मेंटेनेंस और तीसरी लाइन निर्माण के चलते 3 सितंबर तक रेलवे ने 20 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है, जिसके कारण अब यात्रियों को दूसरे आवागमन के साधनों पर निर्भर होना पड़ेगा, जो कहीं ना कहीं महंगा है, जिसके कारण यात्रियों को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। राजनांदगांव से अक्षय साहू, INH न्यूज। इति आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक बार फिर छत्तीसगढ़ के दौरा करे वाले हैं। अब आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेंडी INH संवाददाता मनोज नायक ले चर्चा करते हुए जानकारी दी है। वह बताई से कि 16 सितंबर के अरविंद केजरीवाल बस्तर दौरा पर नहीं, उन्हें जगदलपुर में उनकर एक बड़े सभा हो जा रहा थे, जेमा अपना 10वां गारंटी के घोषणा करे वाले हैं। कोमल हुपेंडी INH न्यूज ले खास बातचीत करी से। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल का दौरा एक बार छत्तीसगढ़ में फिर होने जा रहा है। इसे लेकर एक बड़ी बैठक अभी हुई है। अभी हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेंडी, उनसे ही पूरी बात करते हैं। एक बड़ी बैठक हो गई है, केजरीवाल जी का दौरा फिर एक बार देखने को मिलेगा। कब दौरा है, क्या रणनीति बनाई गई है? देखिए, आगामी 16 सितंबर को आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी छत्तीसगढ़ आ रहे हैं और छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में, जो कि आदिवासी बहुल क्षेत्र है, वहाँ काफ़ी लंबे समय से बस्तर की जनता इंतजार कर रही है और इसलिए माननीय अरविंद केजरीवाल जी आ रहे हैं और निश्चित रूप से बड़ी घोषणाएं भी करेंगे। और जो हमारा संगठन है, आज पूरे प्रदेश में गांव-गांव, पारा, मोहल्ला, टोला तक आज हमारा संगठन मजबूत हो चुका है और निश्चित रूप से आप देखेंगे कि आने वाले विधानसभा चुनाव में परिणाम भी ऐतिहासिक होंगे और प्रदेश की जनता इस तरफ बदलाव भी चाह रही है। केजरीवाल जी ने कहा था कि जो 10वीं गारंटी देने आ रहे हैं, आदिवासी और किसानों पर फोकस रहेगी, क्या देखने को मिलेगा? निश्चित रूप से बड़ा गारंटी अरविंद केजरीवाल जी देंगे और छत्तीसगढ़ की हम बात करें, छत्तीसगढ़ के लिए वो दिन भी ऐतिहासिक होगा। अब तक बस्तर के और पूरे छत्तीसगढ़ के आदिवासियों के साथ छला गया है, यहाँ के दलितों के साथ छला गया है, अन्याय किया गया है। सिर्फ वादे करते हैं, लेकिन जब भी सरकार में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस आते हैं, वादे पूरे नहीं करते। इसीलिए प्रदेश की जनता और यहाँ के आदिवासी आज लगातार इंतजार कर रहे हैं और वो दिन आने वाला है। से अरविंद केजरीवाल का यह चौथा 5वां दौरा होने जा रहा है और अब जो है इसे लेकर एक बार फिर जो है आम आदमी पार्टी पूरी तैयारियों में जुट गई और 16 सितंबर को अरविंद केजरीवाल बस्तर में बड़ी सभा भी करेंगे। साथ ही साथ जो है वे 10वीं गारंटी भी छत्तीसगढ़ वासियों को देंगे। कैमरामैन अविनाश चौबे के साथ मनोज नायक, INH न्यूज रायपुर। इति छत्तीसगढ़ में भाजपा फिलहाल 21 सीट पर प्रत्याशी घोषित कर दी है। उन्हें 69 सीट पर अभी भी उम्मीदवार के लिस्ट आना बाकी है, जेकर चलते भाजपा के कई नेता विधानसभा क्षेत्र के दौरा कर कार्यकर्ता मन के संग में रायशुमारी कर रहे थे। यही क्रम में नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल शनिवार के बिलाईगढ़ पहुंचे, जहां वह भाजपा कोर कमेटी के बैठक ली, जेकर बाद सब्बो दावेदार और भाजपा के वरिष्ठ नेता मन ले वन टू वन चर्चा करेंगे। हमारी कोर कमेटी की मीटिंग हुई। कोर कमेटी की मीटिंग में हम जो हमारी समन्वय समिति है, उसमें हम लोगों ने जितने कार्यक्रम हुए उसकी समीक्षा किया और आगामी जो हमारे कार्यक्रम है भारतीय जनता पार्टी के, चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए उसकी योजना पर विचार विमर्श किया और उसके बाद में सामान्य रूप से जब आए हैं तो कोर कमेटी के सदस्यों से, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों से और कार्यकर्ताओं से हमने कि किसको उम्मीदवार बनाया जाए उसके संबंध में भी हमने आंतरिक रूप से विचार विमर्श किया। इति कवर्धा जिला के बोडला विकासखंड के ग्राम बाघू टोला के सड़क खस्ता हालत है। बता देवन जगह जगह बड़े बड़े गड्ढा के कारण वाहन चालक मल्ला काफी परेशानी के सामना करना पड़ रहा थे। सरपंच और सचिव के उदासीनता के कारण लंबा समय ले सड़क के ही दशा बने हुए है। शनिवार के बीच सड़क पर बैठ के जम के नारेबाजी करेगी सही। यहाँ सुबह 9 बजे ले सड़क पर बैठ के ग्रामीण और ग्राम सचिव और सरपंच ला हटाए की मांग करी ने। ग्रामीण मन के कहना है कि सड़क पर जगह जगह गड्ढा है, जेकर चलते परेशानी हो रहा थे। मामला के
के मौका ऊपर जायजा ली ग्रामीण मंदिर संग बात करी समर कवर था संवाददाता संजय यादव। विकासखंड के ग्राम बागू टोला पर हम मौजूद हैं और यहाँ पर सुबह तकरीबन 9 बजे से यहाँ के जो ग्रामीण है वो बीच सड़क पर बैठे हुए हैं। बीच सड़क पर वो इसलिए बैठे हैं क्योंकि देखिए आप मेरे पीछे ये जो गड्ढा दिखाई दे रहा है आपको, इस गड्ढे में बरसात का पूरा पानी भरता है और भरने के बाद जो आवाजाही है वो पूरी तरह से बाधित हो जाता है। इसके ठीक उस पार जो है स्कूल भी है, स्कूली बच्चे इसको पार नहीं कर पाते जब पानी इसमें भरा रहता है तो। और इसके अलावा यहाँ पे यहीं पर एक तालाब भी है, तालाब में भी पानी भरा रहता है। इस तरह की तमाम जो समस्या है उसको लेकर के यहाँ के जो ग्रामीण है वो सड़क पर सुबह से बैठे हुए थे। आइए हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि क्या क्या उनकी मांगे है, क्या समस्या है, क्या समस्या हो रही है आप लोगों को। रोड का समस्या है सर, ये रोड का समस्या है। विगत 2 महीना से हम अवगत करात हम पंचायत ला, लेकिन हमार कोई सुनवाई नहीं हो पाते। यही रोड ले स्कूल के लड़का नहीं कीचड़ ला अपन पैर में सनवा के जाके तालाब में धोते और पूरा तालाब है टब भरे हुए। कल के डेट में अगर कोई लड़का है वो डूब जाए तो का पंचायत कर वो करिए, जिम्मेदारी नहीं है। और क्या क्या मांगे आप लोग इसके अलावा? रोड का मांग है, बहुत कुछ मांग है सर जी, मांग के लिए तो, लेकिन अभी तो कुछ कर नहीं पा रहा। अभी बोल रहे हैं कि आवेदन के लिए शनिवार है, आज बोल रहा है शनिवार का कौन सा शासकीय छुट्टी रहता है पंचायत में, ऐसा संडे का भी आता है वो, लेकिन आज शनिवार है, शनिवार का दिन भी फॉर्म लेने नहीं आ रहा है। पंचायत के और कहीं शिकायत की क्या आप लोग? नहीं, शिकायत तो अभी नहीं किया है, खाली पंचायत सचिव है ना उसके पास नहीं बोला है। 2 महीना हो गए हमको बोलते बोलते। आज आवेदन रख के 9 बजे से यहाँ बैठे हैं हम लोग। को बता दें कि ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत ये सड़क बनी थी तकरीबन 7-8 साल पहले। उसके बाद ये खस्ताहाल हो चुका है। इसमें विभागीय जो अधिकारी है उन्होंने भी कहीं न कहीं अनदेखी की है इसके रिपेयरिंग को लेकर के, और साथ ही यहाँ की जो पंचायत है, पंचायत के जो पदाधिकारी है वो भी कहीं न कहीं अनदेखी उनके द्वारा किया जा रहा है। यदि आदिवासी मन के हित में काम करे के सरकार के लाख दावा के पोल वो समय खुलगिस जब नजर आई जब पड़ोसी राज्य झारखंड के विधायक कोचे मुंडा स्थानीय भाजपा नेता मनसंघ भरतपुर सोनत विधानसभा के बड़वाही आदिवासी कन्या छात्रावास में आदिवासी छात्र मन के स्थिति देखे बर पहुंचे। छात्रावास में आदिवासी छात्र मन के थाली में चावल दाल देख के उमन से पूछिस कि आप मन ला खाना कहाँ मिलते, तो लड़का मन बताइन कि सिर्फ दाल चावल ही हमन ला खाए बर मिलते। ये बात बता देवन कि भरतपुर सोनत विधानसभा आदिवासी बहुल क्षेत्र वाला क्षेत्र माने जाते। इस क्षेत्र के प्रतिनिधित्व आदिवासी समाज के गुलाब कमरो करते। स्थानीय विधायक के नाक के नीचे आदिवासी छात्र मन के खाना में लापरवाही कहीं न कहीं उमन के दावा के पोल खोल रहे थे। हमारे आदिवासी नेता हमारे झारखंड के हमारे विधायक कोचो मुंडा जी का चांग बखार में आगमन हुआ है। उन्होंने इच्छा जाहिर की कि मेरे को आदिवासी बहुल एरिया में जाना है। हमने बड़वाही गांव चयनित किया और बड़वाही में जाने के बाद में छात्रावास में देखा कि वहाँ के बच्चे आज से विगत 2-2.5 महीने से सिर्फ दाल और चावल खा रहे हैं, नाश्ता वगैरह कुछ नहीं मिल रहा है। वहाँ की छात्रावास की स्थिति बड़ी जर्जर स्थिति में है। अधीक्षक महेंद्रगढ़ से संचालित कर रही है, 3 महीने से आ नहीं रही है। यहाँ की शासन और प्रशासन सिर्फ कमीशन लेने का काम करते हैं।